Hello students, this is lecture number 162 regarding lecturer and master cadre mathematics। मेरे टॉपिक हमारा चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इस सीरीज में हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और आज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर है। बेटे आज इसके लेक्चर में ना हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा था। तो वेरी फर्स्ट बेटे देखो हमारे पास आएगी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। देखो बेटे नॉन होमोजीनियस हम किसको कहेंगे? अगर हमारा राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगा और ये जो पी नॉट है, ये पी वन है, ये पी एन है, और देखो ये nth ऑर्डर का है लेकिन इसकी डिग्री वन है। nth ऑर्डर है लेकिन डिग्री वन है। डिग्री वन है इसलिए ये लीनियर है। nth ऑर्डर डिग्री वन। और ये जो पी नॉट पी वन पी टू पी एन होंगे वो कांस्टेंट लगे होंगे, वो वेरिएबल फॉर्म में नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, पी नॉट पी वन पी टू पी एन जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो उनके साथ एक्स नहीं होगा। और जो क्यू होगा ना वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और थर्डली जो पी नॉट होगा, जो पहला एलिमेंट है, वो जीरो भी नहीं होगा। और अगर हमें ये जो हमने पढ़ा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। अगर हमें होमोजीनियस होगी तो राइट हैंड साइड विल बी जीरो, बाकी सारी सेम है। राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। बेटे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल्स। जहां पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल डी वाई। जहां पे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आएगा उसको लिखेंगे डी स्केयर वाई। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा डी क्यू वाई। बेटे इसको वाई डी स्केयर नहीं लिख सकते, तो वाई पीछे ही लिखना है, डी स्केयर वाई ही लिखना है। इसको वाई डी नहीं लिख सकते, इसको डी ऑफ वाई ही लिखना। तो मतलब याद रखना जो वेरिएबल है वाई वो हमेशा राइट साइड पे ही रखना है। तो सबसे पहले बेटे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनानी पड़ती है जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे और उन रूट्स के बेसिस पे हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पेज जो है वो फॉर्मूलाज का पेज है। अभी हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये इस पेज पे आते हैं। देखो आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऊपर होगा सॉल्व। तो ये राइट हैंड साइड जीरो है तो ये होमोजीनियस है और डिग्री देखो इसकी वन है। दिस इज ऑफ ऑर्डर टू एंड डिग्री वन। सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी वाई लिखेंगे और जो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर होगा तो उसको हम कैपिटल डी स्केयर वाई लिखेंगे, जहां पे डी स्केयर वाई माइनस सेवन डी वाई प्लस 12y इज इक्वल टू जीरो। और फिर बेटे जो y है ना वो कॉमन हो जाए, जो y है वो कॉमन। ये जो क्वेश्चन बनी इसको हम बोलते हैं ये जो y वाली क्वेश्चन बनी इसको बोलते हैं, और राइट साइड देखो जो जीरो है ना इसको बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ए का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन। बेटे देखो हमने डी में लिखा ना, कई बार वो एग्जाम में आपको एम में भी मांग सकता है, तो मतलब आपने डी में लिख के उसके बाद जो वेरिएबल यूज किया होगा वो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार वो ये भी पेपर में आपको लिख के दे सकता है एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस 12 इक्वल जीरो। फॉर्मेट वही रहेगा। इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। इसके आपने फैक्टर्स बनाए। तो देखो आपके पास ना डी की दो वैल्यूज आई। डी की एक वैल्यू आ रही है थ्री, एक वैल्यू आ रही है फोर। जो दो वैल्यूज आई ना, अगर दोनों अलग अलग आए, जो अभी हमने पेज मिस किया है,
उसके कंसेप्ट मैं बताने लगा हूं। ये M1 है, ये M2। आप इसको भी M2 कह सकते हो, इसको M1 भी कह सकते हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इसको M1 कहना है, किसको M2 कहना है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ना, उसको लिखते हैं C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। तो मतलब आपका ये भी आंसर आ सकता था, C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर 3x। तो अगर आपने 4 को M1 माना होता और 3 को M2 माना होता तो ये भी आंसर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और बेटे एक होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल, वो राइट साइड पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर इंटेग्रल बोलते हैं इसको, पीआई को। वो राइट साइड पे डिपेंड करता है। और अगर राइट हैंड साइड जीरो है ना, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल भी जीरो है। और जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यही हमारा आंसर है। तो मेनली इस टॉपिक में हम अभी सी एफ निकालना सीखेंगे, क्योंकि राइट साइड विल बी जीरो, तो पी आई विल बी जीरो ऑलवेज। तो अभी हमने जे पढ़ा, पहला रूल आप लिख लीजिए, जो पेज आपने छोड़ा ना, तो उसका रूल मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ। अगर आपके पास रूट्स M1 M2 M3 आ रहे हैं, तो जो सी एफ होगा उसका फॉर्मूला है C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3, जितने भी आएंगे। अब इसी कैटेगरी में ये क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये ट्रिपल डैश में आ गए। तो इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम y डैश को डालेंगे dy, y डबल डैश को डालेंगे डी स्केयर वाई, एंड y ट्रिपल डैश को डालेंगे डी क्यू। जब इसमें फिल करेंगे तो ये बनेगा जी डी क्यू वाई, ये बनेगा जी 3d² y, ये बनेगा जी dy, और ये बनेगा 3y। अब देखो, d² कॉमन हो जाएगा, d² कॉमन हो गया। जब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है ना, तो उसमें y नहीं लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी क्यू माइनस 3d² माइनस डी प्लस 3 0। ये बेटे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसमें क्यूबिक इक्वेशन के रूल्स लगेंगे। अभी तो ये बड़ा सिंपल सा बन गया, d² d-3 -1 कॉमन आ रहा है d-3, ओवरऑल d-3 कॉमन आ जाएगा, तो d² -1। इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, d-3 d+1 d-1। तो डी की तीन वैल्यूज आ गई, एक 3, एक -1, एक 1। तो तीनों अलग अलग है, तभी हमने रूल पढ़ा। तो सी एफ क्या बनेगा फिर हमारा, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3। और पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड जीरो है, तो वो जीरो होगा। और कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जैसे ये क्वेश्चन है जी अगला, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा डी क्यू बाई, अब मैं थोड़ा फास्ट कर दूं, डी क्यू माइनस 4d² प्लस 5d-2 ऑफ y इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो पुट करेंगे, ये हमारी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कई बार बेटे वो अकेले ऑक्सिलरी इक्वेशन ही मांग लेता है। अब इस चीज के रूट्स कैसे निकलेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने पढ़ा हुआ मेथड, पहले 1 डालेंगे, तो 1 - 4 प्लस 5 -2। तो ये देखो, 1 - 4 -3 प्लस 5 2, 2 - 2 जीरो, जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो फिर हम ऐसे करते थे, इसको बोलते थे हम हॉर्नर्स मेथड। हम जहाँ पे डी क्यूब लिखेंगे, जहाँ पे d² लिखेंगे, जहाँ पे d लिखेंगे, जहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे। डी क्यू का क्वेश्चन 1 है, d² का -4 है, d का 5 है, और कांस्टेंट -2 है। और जिस वैल्यू पे डिसाइड होता है वो हम जहाँ पे लिखते हैं। 1 एज टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे वो जी। हमेशा जो है एंड में जीरो आएगा। फिर इसके साथ d² लगाते हैं, इसके साथ d, और इसके साथ कॉस्ट है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी d² -3d+2 इक्वल टू जीरो। अब इसके फिर फैक्टर बन जाएंगे, d² -2d माइनस d+2 इक्वल टू जीरो।
तो जो डी कॉमन आ जाएगा तो डी माइनस टू, -1 कॉमन आ जाएगा डी माइनस टू, तो फैक्टर बन गए डी माइनस टू डी माइनस वन। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई 2 और 1। अब ना हमने जब रूट्स लिखने हैं ना डी की, एक ये जो वैल्यू खुद से डाली थी वो भी लिखनी है, और जो दो आई है वो भी लिखनी है। अब देखो ओवरऑल हमारे पास बन गई है 1 1 2। दो सेम है एक अलग है। अगर बेटे दो सेम आ जाए, M1 आ जाए, दो सेम आ जाए, तो उसको ऐसे लिखना है, सी एफ जो लिखना होता है उसका रूल है C1 + C2x e⁻m1x। तो क्या लिखेंगे, सी एफ जो बनेगा वो कैसे लिखेंगे, C1 + C2x e⁻m1x। जो दो इकट्ठे होंगे उनको इकट्ठे करके लिखना है। और जो थर्ड वन बच गई उस पे पुराना ही रूल जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या होगा, C3 e⁻mx। तो ये सोल्यूशन बनेगा जी। पी आई हमारा जीरो ही चल रहा है, तो वाई हमारा क्या चलेगा, CA + PA। तो ये सेकंड रूल आ गया, अगर दो सेम आएंगे तो ऐसे लिखना है। अब जैसे ये देखो, इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा DQ+1 of y = 0। तो DQ+1 = 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। इसके AQ+BQ क्या होता है, A+B A² - AB+B²। तो D+1 0 होगा, एक D² - D+1 0 होगा। डी क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, -B +- -√B²-4AC/2 है। तो 1 + -B²-4AC/2 है। तो ये बटे बन गया 1 +- तो ये आ गया 1/2 प्लस माइनस आइटा के अंदर माइनस अंडरूट आ जाए, अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए तो आइटा आ जाता है। अब देखो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, और और डी की एक वैल्यू आई -1। जो कम्प्लेक्स नंबर है ना उसको आपने मानना है अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग सी एफ लिखने का रूल है E⁻x C1 cos βx +C2 sin βx। ये कम्प्लेक्स का रूल। तो जो अब हमारा सी एफ बनेगा वो इस बेसिस पे बनेगा, अल्फा हमारा 1/2 हो गया, 1/2x C1 को, और बीटा हमारा √3/2 हो गया। और जो थर्ड वन बचा उसको C3 e⁻−1x, वो रियली बचा ना, तो C e⁻mx। अब हम रूल्स देख लें क्या थे हमारे। ये देखिए, अगर आपके रूट्स अलग अलग आ रहे हैं तो आपने e⁻m1x लिखना है, साथ में C1 लिखना है। अगर दो रूट इक्वल आ रहे हैं तो आपने e⁻m1x साथ में C1 + C2x लिखना है। अगर तीन रूट्स इक्वल आएंगे तो ये लिखना है C1 + C2x + C3x के साथ में e की पावर। अगर एक पेयर कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये लिखना है E⁻x C1 cos βx + C2 sin βx। अगर दो कॉम्प्लेक्स पेयर आएंगे और दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये लिखना E⁻x C1 + C2x cos βx + C3 + C4x sin βx। अब ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन कहते जनरल सोल्यूशन इसका लिखो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा जी, D²-1 of y = 0। अब इसको हम 0 डाल देंगे तो D²-1 = 0, इसके फैक्टर भी बन जाएंगे D+1 और D-1। और D की वैल्यू कितनी आ गई, एक -1 एक 1, तो सी एफ क्या लिखेंगे, C1 e⁻−1x + C2 e⁻1x। तो कौन सा आंसर होगा, फिर बी आंसर होगा जी। मैंने अभी बताया C1 C2 के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं बेटे। देखो उसने इसको C1 दे दिया है नाम, इसको C2 दे दिया, उसने 1 पहले रख लिया होगा, मतलब उसने 1 को पहले रख लिया होगा, -1 को बाद में रख लिया होगा। अब ये है, अब जब इसकी फॉर्म करेंगे तो डी बनेगा D² + 1 of y = 0। तो D² + 1 विल बी इक्वल टू 0। तो D² = -1, D = +- मतलब प्लस माइनस आइटा आ गया, आइटा वाला आ गया ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 + आइटा इंटू 1। तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटे की वैल्यू 1 है। तो मैंने अभी बताया क्या लिखना है, सी एफ क्या होगा,
ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर 0 x 1 हो जाएगा, C1 कॉस 1x प्लस C2 साइन 1x। तो जी आंसर है। और बेटे इनके बीच में ना हमेशा प्लस आता है, इसलिए बी नहीं चलेगा। अब इसका कहते हैं जनरल सोल्यूशन निकालो। अब ये देखो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, d³ - 6d² प्लस 11d -6 ऑफ y इक्वल टू 0। अब अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे जी हम, d³ - 6d² प्लस 11d -6 इक्वल टू 0। अब क्यूब इक्वेशन है तो पहले 1 ही डालेंगे, 1 - 6 प्लस 11 - 6 तो 0 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे d³ d और इसके कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 -5 6 6 और 0। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, d² - 5d प्लस 6 बन जाएगा। इसके फैक्टर बेटे बन जाएंगे 2 और 3। अब d की वैल्यू 2 और 3 आ गई, तो d हमारे पास टोटल कितने आ गए, 1 2 3, तीनों अलग अलग आए ना। तो क्या लिखेंगे, C1 ई की पावर 1x, C2 ई की पावर 2x, C2 3 ई की पावर 3x। ये आंसर हो जाएगा। अब जी है। अब इसकी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये बनेगा बेटे d³ - 5d² प्लस 17d -13 इक्वल टू 0। d1 डालेंगे तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 5 प्लस 17 -13 वो 0 दे रहा है, तो 1 तो रूट हो गया। अब इसके 1 - 5 17 -13 और 1 पे डिसाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 13 और 13 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये देखो d² - 4d प्लस 13, अब इसके तो फैक्टोरियल नहीं बनेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो d बनेगा 4 प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। 4 प्लस माइनस बेटे ये अंडर -36 होगा तो उसको मैं आइटा 6 लिख सकता हूँ, तो ये 2 प्लस माइनस 3 आइटा आ गया। तो देखो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1, एक आ गई 2 प्लस माइनस 3 आइटा। तो इसमें तो अल्फा बीटा वाला रूल लग जाएगा ना। इसमें अल्फा कितना हो गया 2, बीटा कितना हो गया 3। तो क्या रूल था, ई की अल्फा एक्स, ये वाला नहीं लग जाएगा, ये बन रही ना वो, C2 cos 3x प्लस C2 sin 3x ई की पावर 2x। और एक आएगा हमारा C1 ई की पावर 1x, तो यही आंसर हो गया। तो अल्फा बीटा वाले में ही सब साइन कोस हैं बच्चे। और जैसे ये क्वेश्चन है जी, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा d³ + d² -d - 1 ऑफ y इक्वल टू 0। d³ + d² -d -1 इक्वल टू 0। इसमें से d² कॉमन आ जाएगा, ये d+1 बन जाएगा। ये -1 कॉमन आ जाएगा, ये d+1 बन जाएगा। ये d+1, ये d² -1 इक्वल टू 0। तो d+1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, d+1 एंड d-1। तो देखो तीन वैल्यूज आई, उनमें से दो सेम है और एक डिफरेंट है। दो सेम है तो C1 + C2x वाला लगेगा, दो सेम वाला लगेगा और एक डिफरेंट वाला लगेगा, तो ये बन गया ना देखो। जो दो सेम है वो माइनस वाली है, तो ये वाला बनाना। इस तरह से हमें CF और PI निकालना। ये CF के रूल सीख लिए हमने बच्चे। अब हम रूल सीखेंगे PI के। बेटे वेरी फर्स्ट रूल है, अगर आपको कभी 1/d दिखेगा ना और साथ में कोई फंक्शन होगा, मान लो कोई भी फंक्शन होगा, तो आपने डी हटा देना है, उसकी जगह इंटीग्रेशन लिखना है क्या हो, और इंटीग्रेशन करनी है dx के साथ, मतलब जो वेरिएबल डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल है उसके साथ करनी है। अगर आपको कभी 1/d - a ऑफ क्यू दिखेगा ना, तो उसका है e⁻ax इंटीग्रल क्यू e⁻ax dx। और ये क्या है कि जो टर्म है,
तो ये दो रूल्स है बेटे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल है। देखो बेटे, राइट साइड पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर होता है। तो ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा पेज नोट डाउन कर लीजिए। इसको अभी इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर समय लग जाएगा। आप पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट है हमारा। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हमें ना ऐसे क्वेश्चन आए। देखो बेटे, वो क्वेश्चन का सीएफ भी मांग सकता है, वो क्वेश्चन का पीआई भी मांग सकता है, अकेले अकेले भी और कंबाइंड भी। देखो, जब सबसे पहले तो मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करनी है। जे 4d² बना, जे 4d बना, जे 3 बना, और जे वाई बना, और ये ई की बना। देखो, अब अगर हमने सीएफ निकालना है तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम 4d² प्लस 4d प्लस 3 को 0 करेंगे। तो डी की फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगा? -4 प्लस माइनस b² -4ac, 4 × 4 × 3 अपॉन 2 × 4। ये बन गया -4 प्लस माइनस 16 -48 माइनस के 32, -4 प्लस माइनस 4 × 2 साथ में आएगा अपॉन 8। अलग अलग कर देंगे तो -1/2 प्लस माइनस आएगा √2/2। अगर मैंने कोई गलती नहीं किया तो ये होगा। तो ये अल्फा हो गया हमारा -1/2, और बीटा क्या हो गया हमारा √2/2। तो सी एफ क्या बनेगा? e⁻α x c1 cos βx प्लस c2 sin βx। बेटे, जब भी कभी राइट हैंड साइड नॉन जीरो आएगी ना, तो वो नॉन होमोजीनियस टाइप है। जैसे ये नॉन होमोजीनियस टाइप है, और उसमें सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालते हैं ना, तो राइट साइड खुद ही जीरो कर देते हैं। राइट साइड खुद जीरो करके उसके बाद उसके रूट्स निकाल के और डिसीजन ले लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ दी। अब हम जितने भी आगे करेंगे ना, उसमें सिर्फ पीआई निकालना ही सीखेंगे। पीआई कैसे करना है? 1/, ये जो सारी चीज बनी, ये डिनोमिनेटर में लिखना है। 4d² प्लस 4d प्लस 3। और जो राइट हैंड साइड होगी ना, वो इधर लिखनी है e⁻2x। तो ये रूल है। आपने क्या करना है, जो बाहर फंक्शन था वो डिनोमिनेटर में लिख देना, और राइट साइड का राइट साइड पे लिख देना है। और अगर बेटे राइट हैंड साइड ई की पावर होगी, जो भी आपने रूल्स लिखे, ये जो होगी ना, ये जो 2 है, ये डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा 4 × 4 प्लस ये 8 बन जाएगा, ये 3, और साथ में e⁻2x। तो ये बन गया 27 e⁻2x। अगर तो बेटे ये वाला नीचे वाला जीरो नहीं आया, तो फिर यही आंसर है, ये पीआई हो गया हमारा। बस फिर कंप्लीट अगर सोल्यूशन लिखना है तो वो क्या होगा? y = CF प्लस पीआई, जो आपका सीएफ का आंसर है और जो पीआई का आंसर। अब ना हम जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ पीआई निकालेंगे। सीएफ निकालना हमने सीख लिया है। तो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी dq-2d² - 5d प्लस 6 इज इक्वल टू e⁻2x। इसका जो पीआई होगा वो होगा 1/dq-2d² - 5d प्लस 6, और साथ में e की माइनस। अब ये जो वैल्यू होगी ना, ये डी क्यूब। चलो, dq-2 का क्यूब -8, -2 × -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -8, ये +10 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। अब ये देखो, जीरो आ गया जी। अगर जीरो आ गया ना, तो ये केस ऑफ फेलियर है। अगर केस ऑफ फेलियर है, फिर आपने क्या करना है? बार एक्स लगाना है, और इस पार्ट का डेरिवेटिव कर देना है। क्या बनेगा? 3d² - 4d - 5, और साथ में e की -2। फिर डी की वैल्यू -2 डालो। ये बना x, ये बनेगा 12, ये बन जाएगा +8, ये बन जाएगा -5, साथ में e की -2x। तो ये हमारा बन गया 50। अब जीरो नहीं ना आया, तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा पीआई हो, ये हमारा पीआई हो जाए।
अब ये क्वेश्चन है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 3d ये प्लस 1 ये e की माइनस है। तो सी एफ मैंने सिखा दिया है, अब आप सिर्फ पी आई पे फोकस करेंगे बेटे। अब इसमें डी की वैल्यू कितनी डालेंगे, -1। जब डी की वैल्यू -1 डालेंगे ये -1 बनेगा, ये +3 ये -3 ये +1 ये e के माइनस एक्स। तो ये देखो फिर जीरो बन रहा है, तो ये केस ऑफ फेलियर है। अगर केस ऑफ फेलियर बनेगा ना तो बाहर आपने क्या लगाना है, एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। तो ये बनेगा 3d², ये बना 6d, ये बना 3 और साथ में e की माइनस एक्स, और डी की वैल्यू फिर -1 है। तो जब हम डी की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये बनेगा जी 3 - 6 + 3 e की माइनस एक्स, फिर जीरो बन गया, फिर केस ऑफ फेलियर हो गया जी। अगर फिर केस ऑफ फेलियर होगा ना तो बाहर आपने क्या करना है, अब इस एक्स की प्लेस पे ना एक्स स्क्वायर कर देना और इसका डेरिवेटिव कर देना। फिर डी की वैल्यू -1 डालो, फिर देखो जीरो बन गया, फिर केस ऑफ फेलियर है। फिर आपने क्या करना है, फिर इस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक्स क्यूब कर दो, इस और इस पार्ट का फिर से डेरिवेटिव कर दो। अब नीचे जीरो नहीं बना तो यही आंसर है, ये पी आई हो गया जी हमारा, पी आई हमारा हो गया x³ / 6 e के माइनस। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में ये बनेगा 2d³ - 3d² + 1 ऑफ y इज इक्वल टू 1 + e की x। अब देखो इसका पी आई करेंगे तो क्या बनेगा जी, 1/d³ - 3d² + 1 ऑफ 1 + e की पावर है। अब देखो इसमें दो प्लस में आ गए ना, तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2d³ - 3d² +1 ऑफ 1 एंड 1/2d³ - 3d² + 1 e की पावर x। और बेटे जो बिल्कुल अकेला आएगा ना उसके साथ खुद से e की 0x लगा देते हैं। जो 1 था ना उसके साथ अगर बिल्कुल अकेला आएगा 1 2 3 1/2, उसके साथ खुद से e की 0x लगा के तो d की वैल्यू 0 डाल देनी है, और इधर d की वैल्यू 1 हो गई। डालो, जब इसमें 0 डालोगे तो ये बना 0 - 0 + 1 और ये e की पावर 0x, साथ में 1 था। और इधर 1 डालोगे तो ये बनेगा 2 - 3 + 1 e की पावर x, ये तो नीचे 0 बन गया, इधर केस ऑफ फेलियर बन गया। इधर तो आंसर आ गया 1/1 साथ में e की पावर 0x, और इधर केस ऑफ फेलियर है तो बाहर x लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर d की वैल्यू कितनी डालनी है, 1। तो ये 1 ये x, और d की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये फिर 6 - 6 बन जाएगा, फिर 0 बन गया जी, फिर केस ऑफ फेलियर है। फिर आपने इस x को x स्क्वायर कर देना है और इसका फिर डेरिवेटिव कर देना है, 12d - 6। और फिर d की वैल्यू 1 डालोगे, 1 + x² 1/12 - 6 साथ में e की पावर x। अब जीरो नहीं ना बना तो अब आंसर आ गया 1 + x² / 6 e की पावर x। तो ये था बेटे हाउ टू फाइंड आउट द पी आई जब राइट हैंड साइड e की पावर हो। अब बेटे सेकंड टाइप आएगी, जो नई टाइप आ गई। अब राइट हैंड साइड में ना आपको कॉस या साइन दिखेगा, राइट साइड में अब आपको कॉस या साइन दिखेगा, उसमें हमने d² को डालना है -a²। और जी ध्यान रखना बेटे ये माइनस अलग से है, a² अलग से है, क्योंकि हमें पता है -a का होल स्क्वायर + a² होता है, तो ऐसे नहीं करना है।
जे माइनस अलग से है और ए का स्क्वायर है, और प्रोवाइडेड नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये एक बार रूल आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा रूल सारा, ये पूरा का पूरा रूल है, इसी को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये देखिए, ये देखिए, ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो बनेगा ना। तो सी एफ अगर निकालना होगा, इधर राइट हैंड साइड साइन टू एक्स है, तो सी एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन को जीरो करेंगे, तो डी आएगा हमारा -1 + -1 - 4ac बाई 2। तो -1 प्लस में अंडर के अंदर माइनस आ गया ना, तो आटा √3, और नीचे 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू √3/2। तो सी एफ क्या आएगा जी, ई के अल्फा एक्स C1 cos βx प्लस C2 sin βx। अब हम पी आई निकालेंगे, मेनली तो हमारा इसमें पी आई का काम है, डी स्क्र प्लस डी प्लस वन ऑफ साइन टू। देखो बेटे, अगर राइट हैंड साइड साइन या कॉस आएगा ना, तो आपने डी स्क्र को डालना, डी को नहीं डालना, डी स्क्र को -4। तो जहां जहां आपको डी स्क्र दिखेगा ना, वहां पे -4 डाल। डी को कुछ नहीं करना आपने। तो ये बेटे सोल्व करके बन गया 1/d - 3 ऑफ साइन 2x। अब बेटे अगर डिनोमिनेटर में डी बच जाए ना, जैसे ये इस फॉर्म में बचा, तो आपने इसको रेशनलाइज कर देना। जब रेशनलाइज करोगे तो जे डी प्लस थ्री और ये साइन 2x है एस टी। तो जे बन गया d+3 और जे बन गया हमारा d² - 9। और फिर d² बन गया ना नीचे, तो d² को फिर -2 का स्क्वायर -4, और डिनोमिनेटर वाले d² में ही डालना है वैल्यू बस। अब उसके बाद ना अपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, तो ये बनेगा d ऑफ साइन 2x प्लस 3 sin 2x और नीचे -30। और बेटी जब d ऊपर लगा ना, तो d का मतलब है राइट साइड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। ये बन गया 2 cos 2x, ये बन गया 3 sin 2x, और नीचे तो -30 तो आ ही रहा है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, अब अगर हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा b³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin x। अब इसका पी आई निकालना है, 1/d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 ऑफ 2 sin x। अब देखो d² को क्या डालोगे आप, -1 का स्क्वायर, जो जहां पे एंगल होगा। तो d³ को क्या डालोगे, d²/d, और d² की वैल्यू आपकी -1 है। तो बेटे d को नहीं डालते, बाकी d², d³ d4, मान लो जी d4 भी होता मान लो, फिर हम उसको लिखते हैं d²/d²। तो -1 × -1 1। सिर्फ डी को नहीं डालना, बाकी सभी को डालना है। तो d³ की वैल्यू -d, 6d² की वजह से -6 हो गया, प्लस 11d प्लस 6 और साथ में 2 sin x। अब जी क्या बच गया जी, हमारे पास 10d बच गया। अब अगर बेटे बिल्कुल अकेला डी बच जाए तो रेशनलाइज भी करने की जरूरत नहीं, जैसे पीछे तो कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो हमने रेशनलाइज किया। अगर बिल्कुल डी बच जाए, तो मैंने अभी बताया, ये 10f अभी हमने पढ़ा, 1/d ऑफ क्यू होगा ना, तो इंटीग्रल ऑफ क्यू डी एक्स कर देना है।
तो डी नीचे वाला हटा के राइट साइड की इंटीग्रेशन कर देनी आप। तो क्या बन जाएगा, 2 sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है नीचे 10, तो ये माइनस cos x ओवर 5 बन गया। ये हमारा पी आई है। अब जैसे ये देखो, इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी d² प्लस 4 ऑफ y इजकल टू ई एक्स प्लस साइन 2x। जब हम इसका पी आई शुरू करेंगे तो वो बनेगा 1/d² प्लस 4 ऑफ ई एक्स प्लस साइन 2x। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये बनेगा जी 1/d² प्लस 4 ऑफ ई की पावर x 1/d² प्लस 4 ऑफ साइन 2x। अब इसके लिए d की वैल्यू 1 होगी, जे इस पे e का रूल लगेगा, तो वो बना 1+4 ई की पावर x। और इसके लिए d² को क्या डालेंगे, माइनस जो जहां पे होगा 2 का स्क्वायर। बेटे माइनस अलग से है, गलती लग जाती है पेपर में। -4 + 4 sin 2x। अब ये तो नीचे जीरो बन गया, तो केस ऑफ फेलियर है। जब भी केस ऑफ फेलियर बने, ये तो इधर तो हमारा e के x/5 ही रहेगा, बाहर x लगाओगे और इसका डेरिवेटिव कर दोगे। अब अकेला d बच गया ना, तो अकेला d का क्या करना है, ये देखो बेटे ये x अलग है, 1/2 अलग है, d सिर्फ इसी का करना है इंटीग्रेशन। और sin 2x की इंटीग्रेशन -cos 2x/2। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी जी, d² प्लस a² ऑफ y इज sin x। इसका जो सी एफ निकालोगे, जब पी आई निकालते हैं, अभी हम सिर्फ पी आई सीख रहे हैं, 1/d² प्लस a² ऑफ साइन एक्स। तो d² को क्या डालेंगे जी, -a का स्क्वायर। तो d² को -a² डालेंगे तो -a² प्लस a² बनेगा, और ये 1/0 बन गया। तो ये 1/0 बन गया, तो केस ऑफ फेलियर नहीं हो गया। अगर ये केस ऑफ फेलियर है तो बाहर एक्स लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका, साइन ए एक्स। अब डी अकेला डी बचा, तो राइट साइड की क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। तो एक्स एज इट इज 1/2 एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन। और साइन ए एक्स की कंडीशन क्या आएगी, -cos ax/e प्लस सी। सी सॉरी नहीं आता बच्चे, क्या आता है, माइनस है। ये याद रखना, इसमें प्लस सी नहीं लगाना कभी भी, टू। अब बेटे नेक्स्ट टाइप आएगी, जो नेक्स्ट टाइप आएगी ना, उसमें बेटे राइट हैंड साइड में ना पॉलिनोमियल होगी। पॉलिनोमियल मतलब x² x³ तो उस केस में हम बाइनोमियल के दो फॉर्मूला लगाएंगे। 1+a−1 का फॉर्मूला होता है 1 - a + a² एंड 1 - a−1 का क्या होगा, 1+a + a² एंड सो ऑन। जैसे इसकी बेटे सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो d² - 3d + 2 ऑफ y इज इक्वल टू x। जब हम इसका पी आई निकालेंगे ना, तो वो बनेगा 1/d² - 3d + 2 ऑफ x। अब देखो राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल टाइप है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है, तो जो हमारा कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट है 2,
ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दे, सबसे एंड वाला। तो ये क्या बचेगा जी, d² by 2। ये बचेगा -3d/2। ये बचेगा 1 और राइट साइड हमारा x आ जाएगा। और ये जो 1 वाली टर्म है ना, इसको आपने ऐसे लिख लेना, हमेशा 1 पहले लिख लेना, जे इनवर्स और साथ में x। अब ये बेटे बन गए फॉर्म 1 + a का इनवर्स। 1 + a इनवर्स को आपने लिखना है 1 - a + a² एंड सो। और बेटे कितना ओपन करना है, मैंने अभी बताया कितना लिखना है, 1 + a इनवर्स कितना लिखना है, 1 - a + a² एंड सो। और आपने कितना लिखना है, जितनी पावर होगी। अगर एक पावर है x तक है तो a तक लिखना, अगर x² होगा तो a² तक लिखना, अगर x³ होगा तो a³ तक लिखना। अभी फिलहाल x तक है तो हम 1 तक ही लिखेंगे। उसके बाद बेटी हमने इसकी ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो ये बना 1/2 1 - d² by 2 +3d/2 एंड सो ऑन ऑफ x। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जी, x d² by 2 ऑफ x +3d/2 ऑफ x। अब बेटे देखो, d का मतलब है डेरिवेटिव, d का मतलब है डिफरेंशिएशन। अगर एक d होगा तो एक डेरिवेटिव, d² होगा तो डबल डेरिवेटिव। अब देखो, तो ये d² ऑफ x, तो x का पहला डेरिवेटिव तो 1 होगा, दूसरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जे 1/2 जे x जे 0 हो जाएगा और जे 1 हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा पी आई निकल आया जी। अब हम इसका पी आई निकालेंगे तो ये फॉर्म बनेगी d³ - 13d +12 ऑफ y = x। तो पी आई क्या बनेगा, 1/d³ - 13d +12 ऑफ x। तो हम ना 12 बाहर निकाल लेंगे। जब 12 बाहर निकालेंगे तो d³/12 -13d/12 +1 ऑफ x। और ये जो ब्रैकेट बनी ना, 1 + d³/12 -13d/12, उसका इनवर्स लिख देंगे। तो उसके बाद इस पे लग जाएगी फॉर्म 1/12, तो 1 - a एंड सो साथ में x। x -d³/12 ऑफ x 13d/12 ऑफ x एंड सो। अब डी क्यू का मतलब इसका 3 डेरिवेटिव, तो पहला करेंगे तो 1, दूसरा करेंगे तो 0, तीसरा करेंगे तो फिर भी 0 ही देगा, तो ये 0 हो गया। फिर इसका 1 हो गया तो ये 13/12 हो गया। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द राइट हैंड साइड इज पॉलिनोमियल। अब फोर्थ टाइप आएगी बेटे। अब आपको ना दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखेंगे। अब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखेंगे और उनमें से एक फंक्शन जो है ना वो e⁻ax होगा। तो जब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में बनेगा f(d) e⁻ax इनटू समथिंग। अब मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस था, तो आपने ना e⁻ax बाहर निकाल लेना है, v एज इट इज रहने देना, और जहां जहां आपको d दिखेगा ना वहां पे d+a कर देना। उसके बाद v का जैसा v होगा वैसा रूल लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटे कई बार ना पेपर में सिर्फ रूल्स ही पूछ लेता है। अब जैसे ये
तो ये बना बेटे d² - 2d + 4 of y इज इक्वल टू e⁻x sin x है ना। हाँ जी। जब इसका पीआई करेंगे ना, तो पीआई क्या बनेगा, 1/d² - 2d + 4 ऑफ e की x इंटू साइन एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई में आ गया ना, ई की एक्स को उठा के बाहर ले आना है, जहां जहां डी दिखे वहां पे d + a करना, और ए इसमें 1 है। और राइट साइड फिर से अकेला साइन एक्स बच गया। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बचा ई की एक्स, ये बना बेटे d²+1 + 2d -2d -2 +4 ऑफ साइन एक्स। और ये ई की एक्स, ये बच गया बेटे d², 2d तो 2d कट गया, 4 + 5 3, 3 - 2 5, 5 - 2 3 हो गया। अब d² की वैल्यू हमने क्या पढ़ा साइन के केस में, -1 का स्क्वायर, तो d² की वैल्यू -1 डालेंगे। ये ex/2 साथ में साइन एक्स। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है, जब हम इसका पीआई करेंगे ना, पीआई करेंगे तो बना 1/d² - 4d + 4, साथ में e की 2x है, साथ में cos² x है। e की 2x उठा के बाहर ले आएंगे, तो d को क्या कर देंगे, d + 2। और cos² बेटा बचा ना, अकेला cos² बचा, cos² को हमने अभी पढ़ा कैसे लिखना है, 1 + cos2x/2। बेटे कभी भी साइन स्क्वायर आएगा ना इन क्वेश्चंस में, तो उसको पहले लिखना है 1 - cos2x/2, और cos² बनेगा तो 1 + cos2x/2। ये e की 2x बाहर, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा d²+4 + 4d -4d -8 + 4, और ये 1 + cos2x/2। अब देखो 4d से 4d कट गया, 4 4 8, 8 से 8 भी कट गया, e⁻2x, ये 2, ये वाला जो 2 है वो बाहर निकाल लेते हैं, 1/d² (1 + cos2x) बच गया। अब अगर अकेला बेटे बिल्कुल d बचे ना डिनोमिनेटर में, जैसे ये तो d² बचा, तो एक d रख लेते हैं, एक की इंडिक्शन कर दो, मतलब 2 बार इंडिक्शन कर देंगे, तो 1 की इंडिक्शन x आ जाएगी, और cos की इंडिक्शन sin2x/2 आ जाएगी। फिर इंडिक्शन कर दो, तो मतलब अगर अकेला d डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो आपने राइट साइड की इंटीग्रेशन कर देनी है। तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x²/2, sin2x की आ जाएगी -cos2x/4। तो ये पी आई निकला है। और लास्ट बेटे आज की टाइप जो होगी, अब आपको x के साथ कोई मल्टीप्लाई दिखेगा, अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया उसमें e⁻ax था, अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूल लगना है। क्या लगना है,
ये रूल लगना है 1/fd ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू बाहर एक्स डी का फंक्शन, बाहर एक्स डी का फंक्शन साथ में वी, और डी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डी वाले फंक्शन का डी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में वी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाता है, आप रूल लिख लीजिएगा। तो 1/fd ऑफ एक्स वी होगा तो एक्स बाहर, 1/fd साथ में वी, फिर वी डी बाई डी ऑफ द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव डी एंड वी एज दिस। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये बना सिंबॉलिक फॉर्म में d² / 2 + y = x sin x। तो ये v का काम करेगा बेटे। तो जब पी आई लिखना तो 1/d² + 2 ऑफ x sin x। तो क्या रूल है, 1 x बाहर, क्या रूल है, x बाहर फंक्शन और v प्लस d/dd ऑफ द फंक्शन एंड साथ में v। अब जब ये करोगे तो इसमें तो देखो राइट साइड साइन बच गया ना, तो d² की वैल्यू -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो जहां पे डालेंगे x -1 + 2 जे साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d/dd ऑफ जे बन गया बेटे d² + 2 का इनवर्स। ये x जो नीचे 1 बच गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, d² + 2 का पावर -2 साथ में 2d ऑफ साइन एक्स। ये बच गया x साइन एक्स। इसको बेटे ऐसे लिखेंगे 2d/d² + 2 की पावर -2, मतलब पॉजिटिव होगी साइन एक्स। अब साइन है तो d² की वैल्यू कितनी चल रही है, -1 का स्क्वायर -1। पहले सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में डालनी है। ये बनेगा -1 + 2 का स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साथ में डी ऑफ साइन एक्स। डी ऑफ साइन एक्स का मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। जी आंसर हो गया जी। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पी आई ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटे आज का लेक्चर अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, और बने रहें। थैंक यू।